सर, ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं नमस्कार महाराष्ट्र से आप नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओर। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, राजनीति में राहुल गांधी का जो रुख है इस समय, वो बहुत ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव है। अलग अलग जनसभाएं जहां वो संबोधित कर रहे हैं, वहां उनके चेहरे पर एक एश्योरेंस है, एक ठहराव है। उन्हें इस बात का पता है कि वो क्या कह रहे हैं। उसके मुकाबले जो सत्ता पक्ष है, वहां पर बेचैनी की रेखाएं हैं। हालांकि ये बेचैनी की रेखाएं इंडिया गठबंधन के कई और सदस्यों में भी देखी जा रही हैं। शायद असुरक्षा का भाव उनके अंदर अब घर करने लगा कि कांग्रेस का अगर ज्यादा राइज होता है तो उनकी अपनी गद्दी भी खतरे में पड़ सकती है। अब ये बात स्पष्ट रूप से निकल कर आ रही है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश के अंदर, जहां जेडीयू, आम आदमी पार्टी, एसपी, बीएसपी, सभी के जो बड़े मेंबर्स हैं जो चुनाव इस समय लड़ रहे हैं। आज की भी जो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर भी काफी आत्मविश्वास था। खासतौर से एक घटना जो आज घटी है, जिसमें कि एक अलर्ट आता है, वो भी एप्पल की ओर से। उस अलर्ट ने आज काफी हद तक देखा जाए तो हलचल मचाए रखी है। अब सरकार की मजबूरी है कि उसे अब शायद जांच के आदेश देने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। दरअसल ये कुछ चंद लोगों के पास मैसेज आए हैं, और इस मैसेज के अंदर कुछ चीजें बड़ी क्लियर कट लिखी हुई हैं कि कहा जा रहा है कि आपका फोन जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। राहुल गांधी ने पेगासस के बारे में इन बातों को पहले प्रमुखता से कई बार उठाया था, लेकिन पेगासस केस का क्या अंजाम हुआ है वो हमें सबको पता है। लेकिन अलर्ट जो कहता है, जो एप्पल का अलर्ट आता है, वो कहता है कि आपके डिवाइस के साथ किसी स्टेट स्पॉन्सर्ड हमलावर ने अटैक कर छेड़छाड़ की है। आपके संवेदनशील डेटा, कम्युनिकेशन, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक भी वो पहुंच सकते हैं। अब ये कई लोगों के पास ये इस किस्म के मैसेज आए हैं, जिसमें राहुल गांधी एक हैं, उसके बाद राघव चड्ढा है, उनके भी शायद यहाँ पर आए, और कुछ और जो नेता हैं जिनको ये मैसेज प्राप्त हुए हैं। गहमा गहमी दोपहर के बाद इसके ऊपर भी चल रही है। जब रविशंकर प्रसाद से पूछा गया तो उनका कैजुअल एक जवाब था, जाएं एफआईआर कर लें। ये एप्पल वाले से पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। पर हर खुलती हुई परत एक नए रहस्य को लेकर हमारे सामने आती है। सुना है आज कुछ दशाएं तो बदली हैं, खास तौर से जिसे कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जो सुनने में आया है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके साथ रहस्य और गहराते चले जा रहे हैं, और उन रहस्यों से जो परतें उठनी चाहिए वो नहीं उठ पा रही हैं। मुझे लगता है कि राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर गई है। मोदी का जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है वो तो टूटा है, लेकिन बहुत सारे जो इंडिया गठबंधन के छत्रप हैं, उनके सपनों के ऊपर भी कांग्रेस के एक्सपेंशन ने पानी फेर दिया है, और उसमें से बहुत सारे लोग अब अपनी जमीन बचाने के लिए तत्पर हैं, या हो सकता है उसके लिए बेचैनी उनके अंदर है। लेकिन राहुल या प्रियंका, ये जो नया विश्वास है उनके अंदर, वो क्यों है? क्या उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस है? हो सकता है। लोग कहते हैं कि जो विश्वास नहीं है, ये अति विश्वास है। तो क्या ये अति विश्वास उनके लिए हानिकारक हो सकता है? क्या जो गठबंधन का धर्म उनको निभाना है, जरूरी है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव में निभाया जाए? उससे पहले क्या उसका प्रयास नहीं होना चाहिए था? सवाल बहुत सारे हैं। पर हाँ, राहुल का रुख आक्रामक है। लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, कभी धान के खेतों में जाके कटाई कर रहे हैं, कभी रोपाई कर रहे हैं, कभी कुलियों के पास जा रहे हैं, कभी सब्जी वालों के पास जाते हैं, कभी मोटर मैकेनिक के पास जाते हैं। शायद जमीन से जुड़ने का उनका ये जो अंदाज है, ये लोगों को पसंद आ रहा है,
और एक किस्म से एक विनम्रता का प्रतीक भी है, खास तौर से सत्ताधीशों के अहंकार और घमंड के सामने। विषय यही है कि राहुल आक्रामक हैं तो भाजपा में बौखलाहट है। हमारे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं, मैं स्वागत करूंगा गुजरात से राजेश ठाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए सर। मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। गुजरात से ही हमारे हरि भाई डॉक्टर हरि देसाई जी, जो फॉर्मर एडिटर इंडियन एक्सप्रेस भी रहे हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे वरिष्ठ विश्लेषक हमारे मित्र अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका भी। आप सभी वरिष्ठ विश्लेषकों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले राजेश भाई आपके पास ही आता हूं। राजनीति में भूचाल आ रहे हैं लगातार, अब फिर से जासूसी का भूचाल आ रहा है, पर राहुल बड़े एश्योर्ड लग रहे हैं। अब ये एश्योरेंस का क्या कारण है? मैंने कभी भी राहुल को इतना एश्योर्ड नहीं देखा था। खेत की कटाई करें या कुछ भी करें, मुझे पुराने उसके क्या कहते हैं ना कि दिलीप कुमार की याद आती है। वो हर रोल में फिट हो जाते थे, जिस रोल में जाते थे वैसे ही दिखना शुरू हो जाते थे। और हमारे प्रकाश भाई तो फिल्मों के क्या कहते हैं कि जो स्तंभ हैं उसके एक बहुत बड़े मास्टरपीस हैं। उनके पास तो जानकारियां किसी के पास नहीं है, तो वो लगता है कि नए जमाने के दिलीप कुमार बन रहे हैं। हर रोल में फिट हो जाते हैं और बड़ी कुशलता से निभा लेते हैं उसको, और लोगों की आंखों का तारा भी बने हुए हैं। अब बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा राजेश भाई। देखिए, जहाँ तक जासूसी की बात है तो वो भी जो है हमारा ही गुजरात मॉडल है। कच्छ के हिल गार्डन से जो है ये आदत एक पड़ी हुई थी, और वो एक व्यक्तिगत जासूसी थी। अब जो है सरकार जो है वो विपक्ष की और नेताओं की और न जाने कितने लोगों की जासूसी कर रही है, ये एक आरोप लगा हुआ है। सवाल ये है कि अब की जो राजनीति है, उस राजनीति के अंदर सिर्फ काम करना, या इसकी राजनीति के अंदर सच के साथ रहना या सवाल खड़े करना, यही जो है वो काफी नहीं है। अब जिस प्रकार की राजनीति 2014 के बाद राष्ट्रीय लेवल पर नरेंद्र मोदी ने सेट की है, पहले गुजरात में की थी, उसके अंदर आपका पीआर एजेंसी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। आपकी जो इमेज है, जो यूथ है देश का, उस यूथ के साथ जुड़ने के लिए जो प्रोग्राम किए जाते हैं, सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्टर बनाया जाता है, अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ मिलना, और उस मिलने के बाद जो है वो जो आपका सोशल मीडिया के अंदर उसके रील्स बनना, और ये सारा जो काम होता है वो एक प्रभावी रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी करती थी। अब ये काम जो है वो राहुल गांधी भी सीख गए हैं, वो ये कर रहे हैं। तो सिर्फ सदन के अंदर बोलना, सवाल उठाना, यही काफी नहीं है। अब जो है आपका कह रहे थे कि जो मोटर मैकेनिक थे उनके साथ बैठकर वो बाइक को रिपेयर करने में उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर भी उनकी जानकारी। एक बार एक पायलट थे, उसके साथ उनका संवाद था, तो लगता है कि उसके वो कभी समंदर में तैरते हुए नजर आते हैं, कभी दौड़ते हुए नजर आते हैं, कभी जो है रेसलर के साथ नजर आते हैं। तो अलग अलग वर्ग को अपने साथ जोड़ने की ये कोशिश है, और ये भारत जोड़ो यात्रा से जो है वो शुरू हुई है और उसने रंग दिखाया है। अब जो राहुल गांधी सीख गए हैं, आज जो उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा वो तोता और राजा वाली कहानी, तो उनको पता चल गया है कि कहां पर कौन सी रग है भारतीय जनता पार्टी की, जिस पर हाथ रखने से पूरी पार्टी जो है वो बेचैन हो जाती है। उनके मुखिया जो है उस पर कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उनकी जो पूरी पार्टी है वो पार्टी जो है बिल्कुल एक तरह से विचलित हो जाती है। तो वो अदानी वाला जो कार्ड है वो चल रहे हैं। हर थोड़े अंतराल के बाद एक रिपोर्ट आ जाती है, उस रिपोर्ट जो है उसको उठाकर वो फिर से उन्होंने कहा है कि अब तक हम समझते थे कि नंबर 1 नरेंद्र मोदी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नंबर 1 जो है वो तो अदानी है, मोदी जो है सेकंड नंबर पर है। तो एक प्रकार से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो देश है वो उद्योगपतियों के हाथ का जो है प्रधानमंत्री वो खिलौना बन गया है, और जितनी भी इनकी नीतियां हैं वो जो है धनिकों के लिए हैं। सामान्य जो लोग हैं, जो आम आदमी है या गरीब तबका है या किसान है, उसके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर रही। जो उनका वो सूट बूट वाला सूट बूट की सरकार वाला जो जुमला था संसद में बोला गया,
उसी प्रकार का जो है राजनीति, और उसमें उनको अदानी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड जो है उनको मिल गया है, जिसका जवाब ना तो अदानी ग्रुप दे रही है सही तरीके से, न तो जो है सरकार दे रही। छोटी छोटी बात पर मानहानि का केस कर देने वाले लोग, राहुल गांधी इतना सारा अदानी के लिए खुलम खुला बोल रहे हैं कि ये सरकारी तिजोरियों को लूट रहे हैं, सरकार के साथ जो है उनकी भागीदारी है, ये जो सरकार है उस सरकार का रिमोट कंट्रोल उनके पास है। बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं जिस पर लीगल एक्शन अदानी ग्रुप ले सकता है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो बात है वो बात अब लोगों तक जा रही। उसके साथ जो 5 राज्य के चुनाव है उसके अंदर कांग्रेस की जो स्थिति है वो स्थिति भी उनको आत्मविश्वास दे रही है। और पिछली जो उनकी 2 विजय है हिमाचल और कर्नाटक की, उससे भी जो है उनको एक मॉरल बूस्ट मिला है। तो मिला जुला कर ये जो आत्मविश्वास उनको मिल रहा है वो यही सारी चीजों से मिल रहा है। और सदन के अंदर उनकी जो स्पीच थी उस स्पीच को भले रिकॉर्ड से दूर कर दिया गया, लेकिन आज भी सोशल मीडिया के अंदर वो सारी चीजें मौजूद है। तो एक ऐसा शख्स जो सतत जो है निरंतर सवाल कर रहा है सरकार के खिलाफ, एक मुद्दा उठाकर चल रहा है और उस मुद्दे पर जवाब नहीं मिल रहा, जवाब के अंदर मिल रहा है तो वो नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक और राहुल गांधी तक जो भी बातें बार बार रिपीट की जाती है वही बातें जवाब के रूप में मिलती है। मुद्दों के आधार पर जो है उनकी बात का जवाब सत्ता पक्ष से आ नहीं रहा है। तो इससे उनकी शख्सियत है उसके अंदर लोगों का विश्वास जो है वो बढ़ रहा है। और ये सारी चीजें हैं वो कुल मिलाकर अभी राहुल गांधी को इस पोजीशन पे लाके रख दिया है कि सपा बसपा जेडीयू जो भी हो ये प्रादेशिक चुनाव के अंदर उनके खिलाफ मुकाबला कर ले। इस चुनाव के नतीजे के बाद जो स्थिति पैदा होगी उस स्थिति के अंदर इंडिया गठबंधन के अंदर ये घटक रहेंगे नहीं रहेंगे, कांग्रेस जो है वो स्टीयरिंग पर रहेगा नहीं रहेगा, वो सारी चीजें तय होने वाली है। तो उनको पता है कि ये चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद, जैसे पहले भी लोगों ने स्वीकारा था कि ये जो सत्ता का दमन है वो सिर्फ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या रॉबर्ट वाड्रा के तक सीमित नहीं है। जो केजरीवाल जो है वो इससे अलग ट्रैक पर चल रहे थे, उनके घर तक भी अब जो है ये सारी चीजें आ गई है। उनकी आधी पार्टी जो है उसको जेल में डालने की कोशिश की जा रही, लेकिन हर एक को अपनी राजनीति बचानी है। जो केजरीवाल है उनकी नई नई राजनीति है, उनको कांग्रेस जो है वो कमजोर हो तो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने आप को वो देख रहे हैं, तो वो राजनीति बचाने के लिए उनको कांग्रेस के सामने दिखना वो जरूरी है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस से वो लड़े हैं। तो ये सारे लोग, सपा है तो सपा में वो उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर कांग्रेस अगर बलशाली हो जाती है तो जो जगह है वो उनकी ही कम होगी। तो ये सारा इंटरेस्ट हर प्रादेशिक पार्टी का है जो इंडिया गठबंधन में है। लेकिन राहुल गांधी ये जता रहे हैं कि हम पूरे देश में गुजरात से लेकर असम, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विकल्प है, और ये जो स्टेटस है वो हम छोड़ना नहीं चाहता। ये उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो कहना है या जो सवाल उठा रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं बोल रहे हैं मुखर होके, उसके लिए राहुल गांधी वो साबित करने की कोशिश में है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो पूरे देश के अंदर अगर कोई लड़ सकता है तो वो कांग्रेस लड़ सकता है। जी, प्रकाश जी के पास आता हूं।